हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस पे स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं अगली प्रश्नावली 6.2 लेके आऊँगा, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, ये 6.2 में लेके आ गया है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 3x + 7 से प्रदत्त फलन वर्गमान है। अब देखिए, आप बस देखते जाइए, चुटकियों में सोल्व होगे क्वेश्चन और इजी तरीके से कंसेप्ट के साथ सोल्व होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं क्लास 12th में 2024 और 25 के लिए हमारा जो टारगेट है वो 100 में से 100 दिलाने का है, और वो टारगेट हम ज़रूर पूरा करेंगे। जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को हम ज़रूर पूरा करते हैं हर बार। पिछले साल भी मैंने टारगेट रखा था, वो टारगेट बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारा 100 में से 98 और 95 90 ऐसा पेपर गया है। पेपर टफ भी था और ईजी भी था, इसलिए मॉडरेट था पेपर। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं आगे। सिद्ध कीजिए कि, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्गमान है। अब देखिए हमें दिया है, लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमें, क्या दिया है हमें। अब देखिए जो हमें ये अपने क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें। हमें दिया है f(x) = 3x + 17, ये दिया है हमें। तो अब हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो इसका अवकलज ये तो सिंपल ही रहेगा। f(x) = जब x के सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। f(x) = 3। अब देखिए, अतः हमें लिखना है, क्या लिखना है, f(x) belongs to 0, यानी ये घनात्मक चिन्ह है। प्लस का आपका देखिए ये 3 प्लस का है, घनात्मक है अर्थात। तो हम लिखेंगे अर्थात, मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। f(x) एक वर्गमान फलन है। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने दे दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) = e⁻²x से फलन वर्गमान है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन मैंने कर लिया है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं इजी तरीके से। जैसे कि हमने पहले लिखा था, दिया है हमें, क्या दिया है हमें, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, f(x) = e⁻²x, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो f(x) = e⁻²x d/dx 2x, ये होगा। जब सभी बच्चों पे अवकलज करना आता होगा, क्योंकि 5वें चैप्टर में सारा ही अवकलज और सतात्य अवकलनीयता और सतात्य वाले चैप्टर में आपने A to Z अवकलज किया है, तो इसलिए आपका अवकलज तो भाई पक्का हो गया होगा। क्या दिक्कत की बात है, सभी भाई पे पक्का, सभी बच्चों पे बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा कि अवकलज किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम। दो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब लिखना है हमें, अतः ये 2-3 शुरू के क्वेश्चन है, इनमें तो हमें थोड़ा लिखना ही होगा। e⁻², 2 belongs to 0। अब देखिए हमें क्या लिखना है, हमें अपने पास से लिखना है कि नोट, आप नोट कर लीजिए। नोट लिख के लिख सकते हैं आप ऐसे कि हम जानते हैं, ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं गए, बस ये फिर भी करा देता हूँ फिर भी कि
आपकी नॉलेज के लिए मैं करा रहा हूँ, फिर भी यानी जो इम्पोर्टेंट है बस वही करा देता। वर्गमान फलन है। एक्सपेरिमेंटल फंक्शन एक वर्गमान फलन है, होता है। अब देखिए वर्गमान फलन होते हैं कैसे होते हैं। अब देखिए जब भी आपका ई एक्स या ई की पावर 2x या ई की पावर x बिलोंग्स टू 0, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप आंख बंद करके लिख देना कि ये एक वर्गमान फलन है। ठीक है, दिया गया फलन हमारा वर्गमान फलन है। अब इसमें हमें करना है, ये तो हमने नोट कर लिया, अब हमें लिखना है दिया गया फलन वर्गमान फलन है। ठीक है, जो हमारा दिया गया फलन था वो एक वर्गमान फलन है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने इजी तरीके से कर लिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ये लीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजिकल साइन एक्स से प्रदत्त फलन, ठीक है, ए इजिकल 0 π/2 में वर्गमान बताना है, फिर बी में बताना है, ठीक है, फिर सी में बताना है। मैं आपको 1 या 2 में कराऊंगा, एक में आपको स्वयं करना है। जब आप स्वयं करोगे ना जब ही तो आप पे आएंगे भाई, जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे। चलो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व होगा। एफ एक्स इजिकल साइन एक्स हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट और सेकंड में कराऊंगा, थर्ड आपको स्वयं करना है। ईजी है, कुछ भी नहीं है करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले देखिए इसका हम एक्स के सापेक्ष यहीं पे कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो एफ एक्स इजिकल कोस एक्स, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। मान लो यहीं पे, यहाँ पे मैंने जब ध्यान नहीं दिया और अब पता चला कि हाँ यहाँ पे कोस का कहना है तो फिर इसलिए मैंने आपको यहीं पे करके दिखा दिया। अब आते हैं, ये लीजिए। अब देखिए इससे हमें ये सोल्व करना है, कैसे करें। अब देखिए जो मैं लिख रहा हूँ बस आपको लिखना है, काम खत्म। कोस एक्स का मान हमेशा धनात्मक, कोस एक्स का मान हमेशा धनात्मक होता है, जो को इस कारण से एफ एक्स बिलोंग्स टू 0, ठीक है, 0 तथा π/2 में एफ और एक्स इजिकल साइन एक्स एक वर्गमान फलन है। ये लीजिए एक वर्गमान फलन है। ये मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, बस जितना मैंने लिखा है इतना लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, चूँकि इसमें भी ऐसे लिखना है थोड़ा, चूँकि π/2 से पाई में कोस एक्स का मान, कोस एक्स का मान ऋणात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक होता है, इसीलिए एफ एक्स 0, अर्थात दिया गया फलन ह्रासमान है। ये लीजिए, बस आपको सेकंड क्वेश्चन में, इस सेकंड पार्ट में करना है। ये लीजिए आपके क्वेश्चन हो गए। अभी आपको थर्ड स्वयं करना है। चलो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी से करेंगे चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लीजिए, देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए कितने अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स
2x² माइनस के 3 से प्रदत्त फलन f। ठीक है, अब इसमें हमें दिखाना है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्गमान है या ह्रासमान है। ठीक है, अब इजी तरीके से हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार ये ह्रासमान है या ये वर्गमान है। चलो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे। f(x) = 2x² माइनस के 3x। इसमें हमें बताना है वर्गमान है या ह्रासमान है। अब इसे पहले हम x के सापेक्ष सिंपल से सोल्व करते हैं। f(x) = 2x² माइनस के 3x। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, जब हम इसे x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये हो जाएगा f(x) = 4x माइनस के 3। ये हो गया, ये लीजिए हमारा f(x) आ गया। अब बिंदु के लिए ज्ञात करने, हम बिंदु के लिए लिखेंगे, हम बिंदुओं के लिए f(x) = 0, 4x माइनस के 3 = 0। x का मान है ना ये हमारा, हाँ ठीक है। अब ऐसे ही कहना है हमें 4x माइनस के 3 = 0 ये इधर गया 4x = 3, x = 3/4। ये लीजिए जो x का मान हमारा 3/4 आ चुका है। अब हमें किस प्रकार हम पहचानेंगे कि ये वर्गमान है या ह्रासमान है। ये सिंपल सी ट्रिक है और इजी भी है आपके लिए, बहुत ही, इससे इजी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, नंबर लाइन्स में पहचानेंगे हम। एक लाइन खींच देते हैं हम, खींच दी सर। अब ये -∞ से x का मान 3/4 से +∞ तक। चलो अब देखते हैं क्या क्या अंतराल बनते हैं। अतः अंतराल देखिए, अंतराल क्या क्या बनेंगे हमारे। फर्स्ट बनेगा जो हमारा इनफाइनाइट से चला 3/4 तक, तो -∞ और 3/4। फिर b हमारा 3/4 से और फिर इनफाइनाइट तक। ये लीजिए, अब हमने नंबर लाइन बना दिया है। अब सर कैसे पता चलेगा कि भाई, अब देखियो आपको कहना है ये देखिए जिसमें ऋणात्मक, अब हम लिखेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे 1 2 इनफाइनाइट 3/4 और इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह है ना ऋणात्मक, और ये प्लस का चिन्ह धनात्मक, तो इसीलिए ये हमारा ह्रासमान और ये हमारा वर्गमान। ये लीजिए, आपको पता चल गया ह्रासमान और वर्गमान कौन कौन से हैं। हमें 2 बताने थे, जहाँ पे हमें ह्रासमान के बारे में दिखाया गया है वहाँ पे ये लिख लेना और वर्गमान पे ये लिख लेना। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितने ईजी तरीके से, न्यू तरीके से बताया आपको किस प्रकार आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए ईजी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 13-14 मिनट की। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ईजी तरीके से। ये 5वां, 6वां और 7वां यहाँ तक, और 8वां, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट है। बस आपको मैं ये कराऊंगा मेरे भाई, जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं काटना पाता ना, नहीं समझ पाता, बस ये 8 क्वेश्चन मेरे साथ देख लीजिए। इससे आगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी नहीं फंस सकता आपका। ठीक है, ये समझ लेना कि बस बोर्ड का पेपर सही बना रहे हैं। 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, इनसे ये क्वेश्चन फंसेगा, अगर फंसेगा चैप्टर इस प्रश्नावली से। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।